नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय करनाल के हल्का घरौंडा से परमजीत सिंह उर्फ पप्पू लाठर के नाम से ऐसा शायद हल्का घरौंडा में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला करनाल में कोई गांव होगा जो इनकी प्रतिष्ठा और कांग्रेस के नाम पर नहीं जानता हो। तो सर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में अभी एक सिस्टम चला है और एक उन्होंने नीति को चेंज किया कि हम 20-25 ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो कभी मैदान में नहीं आए, बिल्कुल नए चेहरे होंगे। और नए चेहरे में एक बहुत पुराने नेता होने के नाते आपका भी एक हक बनता है। लेकिन आपकी कैसी तैयारी है, क्योंकि आप तो उस तैयारी में हैं नहीं, लेकिन अगर आपको टिकट मिलता है तो ये ज़रूर है कि मैं जानता हूँ पूरे हल्के में लोग आपको जानते हैं, टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ोगे और कितनी तैयारी रहेगी आपकी? देखो जी, मैं सन 84 में मैंने 10वीं की क्लास पास करी थी और तब से मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ। 1992 से लेकर 1995 तक मैं जिले का युवा कांग्रेस का उप प्रधान भी रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी कि पार्टी ने जिम्मेवारी जो भी दी है, काम करने का जो मौका मिला है, वहाँ अपने तरफ से पूरा 100% हमने कोशिश करी है रिजल्ट देने की। और अब पिछले सन 2005 से चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 10 साल रहे। अभी 10 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, दीपेंद्र जी हुड्डा संघर्ष कर रहे हैं। तो पार्टी अगर मेरे को कहे कि भी तुमने मद्रास जाके इलेक्शन लड़ ले, हुड्डा साहब अगर मेरे को कहें मद्रास लड़ ले तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ना भी कहेगी तो भी हम पार्टी के लिए जो भी टिकट लेकर आएगा उसका पूरा जोर लगाएंगे, अपने वार्ड में जिताएंगे उसको। मेरा 16,000 वोटों के करीब का वार्ड है ये, इसमें उसको हम जिता के भेजेंगे। नहीं, आपके वार्ड के अलावा भी लाठर साहब आपका पूरे हल्के के अंदर हर गांव में है। अभी पीछे मैंने देखा दिवांशु बुद्धि राजा के साथ आप पूरे कंधे से कंधा मिलाकर चले हो। अच्छा, अभी जो पीछे कांग्रेस पार्टी कुछ वोटों से रहेगी, इसका क्या कारण मानते हो? इसका एक तो प्रचार, ऐसा दुष्प्रचार, और इन्होंने धन बल का बड़ा प्रयोग किया। लोग खट्टर साहब से नहीं को वोट देना चाह रहे थे। लोगों का ये है, जो एक तो हमारे मराठा जी थे, उन्होंने ऐसी एक विशेष पंजाबी बिरादरी के बारे में गलत टिप्पणी कर दी है। वो सारे का सारा पंजाबी समाज एकजुट होकर खट्टर साहब के पास आ गया है। एक लोगों में थोड़ा सा मोदी जी का भी ये था भाई, मतलब अल्टरनेट कोई है नहीं, लोग ऐसा प्रचार किया भी देश को मोदी बचा सकता है। लेकिन इस चुनाव के बाद जनता का बिल्कुल जो इनका एक भ्रम था बीजेपी का फैलाया, वो दूर हो गया। आगे 2029 में मोदी जी या मोदी का या बीजेपी का कहीं आसपास भी कोई नजर नहीं आएगी और एक तरफा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में जीत दर्ज करेंगे। हर अब जिस भी प्रदेश में चुनाव होंगे, जैसे हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, वहाँ भी गठबंधन जीतेगा। हरियाणा में तो पिछले 10 सालों से जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने गली गली जाके, गांव गांव जाके, कस्बे में, शहरों में जो कांग्रेस को जिंदा कराया आज, और आज कांग्रेस 5 सीट लोकसभा की लेके आई है और प्रदेश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में जो बढ़ा है वो दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत विशेष तौर पे है। उसने गली आज भी 2-2, 3-3 विधानसभा में वो पैदल घूम रहे हैं और कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में उन्होंने पहुंचा दिया है। अच्छा, आप लाठर जी क्या कहेंगे, जैसे हुड्डा साहब हैं, सांसद दीपेंद्र जी हैं और उदय भान जी हैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या शीर्ष नेता है कुमारी शैलजा हैं, या दूसरे नेता, जिस तरह से 4-5 लोग मेहनत करते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि दूसरे जो टिकटार्थी हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, वो अगर उस तरह की मेहनत करे तो कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी? क्या आप उनकी मेहनत कम मानते हो? नहीं, मैं तो नहीं कम मानता। अब तो सारे के सारे जुट रहे हैं। सबने पता है, अभी एक तो 10 साल हो गए विपक्ष में बैठे हुए कि कांग्रेस की सरकार लेके आनी है, और सब जितने भी टिकट एक हल्के में 10-10, 15-15, 20-20 हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगा जिसके भाग्य में होगा। इसमें भाग्य का खेल है सारा टिकट का। बुद्धि राजा का कोई सोच भी नहीं सका था भाई यहाँ से करनाल से लोकसभा ले आएगा। खुद इसके मतलब ये सुनने में आ रहा था ये तो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाग्य की बात है, सतपाल ब्रह्मचारी जी आ गए और सारे आगे। ये सारा जिसको भी मिलेगा, एक को मिलेगा, मांगेंगे। अब टिकट घोषणा होने तक तो सब अपना दावा करेंगे, पर जिसको हुड्डा साहब टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, क्योंकि लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये ठान लिया कि हमने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। इसलिए ऐसा मतलब कोई बात नहीं होगी भाई मेहनत नहीं करेंगे, सब मेहनत अभी भी कर रहे हैं और इलेक्शन में भी देखना आप, एक तरफा कम से कम 70 सीट से ऊपर आएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी से समर्पित परमजीत सिंह लाठर यानी पप्पू लाठर जी ने
कांग्रेस के प्रति जो बात कही और कहा कि हर नेता एक मत और एक मंच पर बगैर किसी भेदभाव के चुनाव लड़ेंगे और आने वाला समय कांग्रेस का है और आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता बनाना चाहती है। यही लाठर जी का संदेश है। लेकिन जिस तरह से इनके क्षेत्र में और हल्का घरौंडा में पप्पू लाठर जी का नाम काफ़ी समय से उभर कर आ रहा है, तो टिकटार्थियों में की लाइन में ये भी है। और अगर इन्हें टिकट मिलता है तो लाठर जी ने कहा कि हम यहाँ से नहीं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पूरे देश की कहीं से भी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे। इसी तरह हम दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।